सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। इस स्वरूप की पहचान के बिना मैंने अनंत दुख भोगे हैं। ध्रुव की ध्रुवता को पहचाने बिना अध्रुव में ही अपना अस्तित्व माना है। राग से वितरागी होने की भावना बहुत भाता रहा, मगर ज्ञान से ज्ञायक की पहचान करने की कला न जान सका। मैंने जगत के समस्त पदार्थों की सत्ता का स्वीकार किया, मगर उन पदार्थों को जानने वाले चैतन्य परमात्मा का ही स्वीकार नहीं किया। संयोगों की भीड़ के बीच में ये भूल ही गया कि मेरा असली निवास स्थान क्या है। मेले की भीड़ में ये भूल ही गया
कि ये मेला है, ये झमेला है। मैं अपने एक चैतन्य स्वरूप को भूल गया। और ये कहानी आज की नहीं है, इस कहानी का कोई आरंभ नहीं हुआ। यह कहानी अनादि अनंत ऐसी चैतन्य परमात्मा की सत्ता को भूलकर ही लंबी कहानी हुई है। ध्रुव को भूलकर के अनादि से भटकना हुआ है। सत्ता अनादि अनंत है, मगर मानी है सादी शांत। जन्म और मरण से न्यारे निज स्वरूप को मैंने अनित्य माना, क्षणभंगुर माना। ये वितरागी परमात्मा एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो सुनने की शक्ति ही न मिली थी, कर्णेंद्रिय का योग न हुआ था। कैसे सुनता मैं आपकी दिव्य ध्वनि को? ये कान न होते तो ये अमृत की पुकार, ये बोधामृत, यह ज्ञानामृत, यह उपदेशामृत, यह वचनामृत मुझे कौन सुनाता? ये वितरागी परमात्मा, ये कान का योग मिला, मगर मन न मिलता तो मैं विचार कैसे करता? सुन तो लेता मगर असंगनी की भांति, सुनता तो सही मगर समझ न पाता। ये वितरागी परमात्मा, मैं महापुण्यशाली हूं। सुनने की शक्ति और विचार करने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई, मगर मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। ये पुकार मुझे सुनने न मिलती, क्योंकि जग में ऐसे बहुत है जिन्हें इंद्रिय भी मिली और मन भी मिला। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य इस जगत में बहुत है, और उसमें भी इस पृथ्वी पर जहां काल की काली घटा है, जहां तीर्थंकर परमात्मा आपका साक्षात योग नहीं है, जहां आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, जहां आपकी ही प्रतिकृतियां तरह तरह के रूपों में, रंगों में डाली गई है, जहां सबने अपने अपने हिसाब से आपके रूप को मूर्तियों में स्थापित किया है। किसी ने छोटी, किसी ने बड़ी, किसी ने पत्थर की, किसी ने धातु की, किसी ने रत्न की, किसी ने मणि की, या फिर किसी ने परिग्रह वाली, किसी ने अपरिग्रही। तरह तरह के रूपों में आपको मैंने मंदिरों में विराजमान किया, मगर आपका प्रत्यक्ष दर्शन इस कली काल में हमें न हुआ। ऐसे इस काल में आपके स्वरूप का दर्शन होना कि वितरागता क्या है। हे वितरागी परमात्मा, मैं धन्य भागी हूं, वरना यहां से मैं इस जगत को देखता हूं, दिखाई देता है। करोड़ों की संपत्ति होने पर भी, धन वैभव जीवन में इतना पाया होने पर भी, शरीर में सौंदर्य पाया, शरीर स्वस्थ पाया, बाह्य में अनुकूलता पाई, सब कुछ मिलने पर भी जिनके भीतर में सदाचार का अंश नहीं, मध्य मास मधु के सेवन का त्याग नहीं,
क्या होता वितरागी परमात्मा ये सब बाहर में मिलता मगर आप न मिलते। मैं कंगाल ही रह जाता, मैं पामर ही रह जाता। धन्य भागी हूं मैं, अनंत निगोदिया में से मैं बाहर निकला। अनंत में 608 ही निकलते हैं, उसमें मैं निकला। तब यह आश्चर्य नहीं होता कि इस पृथ्वी के 750 करोड़ लोगों में मुझे ये योग मिला कि आपकी पहचान मुझे हुई। मैंने आपके रूप को जाना, वरना करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, व्यर्थ में ही मनुष्य जीवन को गवा रहे हैं। हे वितरागी परमात्मा, मुझे आपका योग मिला। वितरागता का स्वरूप मुझे समझ में आया। मैं धन्य भागी। 750 करोड़ मनुष्य के बीच में मैं ऐसा अकेला। ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर जब देखूं कि 750 करोड़ में मैं अकेला नहीं, यहां तो अनंत में 608 में मेरा नंबर लगा। कितना महापुण्य का उदय, महाभाग्य। और ये पाकर के भी यदि मैं आपको समझ न सकूं, यदि बाहर निकल करके भी मैं फिर मुक्त न हो सकूं, और फिर वही मेरे पुराने साथियों और संगियों के संग में मैं कैसे वापस जाऊंगा, मैं कैसे वापस जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करके मैं निकला। कोई ही निकलता है छोटे गांव से बड़े शहर की ओर, गांव से मोहमयी की ओर, धन कमाने, पद प्रतिष्ठा पाने। कुछ समय के लिए मौका मिला, बड़े शहर में गया, मगर जब मैं वापस लौटू, ऐसा ही कंगाल होकर के वापस लौटू। कैसे मुंह दिखाऊंगा गांव वाले को कि ऐसे ही गया और ऐसे ही वापस लौट आया। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं वापस जा नहीं सकता। अनंत निगोदिया जो मेरे साथी, ये मेरे संगी, वे क्या कहेंगे कि बाहर निकल करके भी फिर यहां वापस आया। तुझे तो मौका भी मिला था, निगोद से निकला था और फिर यही निगोद में तू आया, तो ऐसा ही कंगाल का कंगाल रहा। वितरागी परमात्मा के चरण तक पहुंच करके तो यहां आया। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, ये सुनकर के भी तो जमीन कंध में आया। लोक के अग्रभाग पर जाने की बजाय तो ये जमीन के नीचे कैसे आ गया। हे वितरागी परमात्मा, अब मेरी गति ऊर्ध्व होगी। अब ये ऊर्ध्व गमन के लिए साधना होगी। अब मैं वापिस लौट नहीं सकता। उसके लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता हूं, करूंगा, और मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हूं। मेरा सर्वस्व है क्या? तन, मन और धन, ये सब अर्पण करने को तैयार हूं। मगर पराये की तिजोरी में से धन निकालकर किसी को दिया नहीं जाता, किसी को अर्पण नहीं किया जाता। ये तन भी पराया है, मन भी पराया है और धन भी पराया है। मैं पराये को क्या दांव पर लगाऊं? मैं पराये को क्या समर्पित करूं? मैं अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को, अपने ध्यान को अपने में अर्पण करता हूं। मैं अपने वैभव को ही अपने में अर्पण करता हूं।
मैं आत्मा के पुरुष को ही, आत्मा के वैभव को ही, आत्मा की शक्ति को ही, आत्मा के वीर्य को ही मैं आत्मा में अर्पण करता हूं, आत्मा रूपी अर्थ में अर्पण करता हूं। यही पुरुषार्थ है, आत्मा की शक्ति आत्मा में अर्पण हो। ये वितरागी परमात्मा, आपने जो ये बोध दिया, अब मैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाना चाहता। यह सानिध्य, ये योग, ये वितराग वाणी, इस वाणी से अधिक इस जगत में और कोई वाणी नहीं। यह जिनवाणी से अधिक कोई उत्कृष्ट वाणी नहीं। यह वाणी वाणी के लिए नहीं है, यह वाणी मौन के लिए है। यह वाणी मौन के लिए है क्योंकि यह वाणी मौन में स्थिर हुए तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, मौन हुए परमात्मा की वाणी है, ध्यानस्थ केवली की वाणी है। मौन से निकली हुई वाणी वाणी के लिए नहीं होती, मौन के लिए होती है। ये वितरागी परमात्मा, ये चैतन्य की पुकार से मैं वंचित न रहूं, ये वाणी से वंचित न रहो, ये वाणी से वंचित न रहो। एक बार यदि किसी ने मेरे मकान की तारीफ कर दी, मैं फूला नहीं समाता, भीतर में गुदगुदी होने लगती है मेरे मकान की तारीफ की। ये मेरी तारीफ की, सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ खुशामद के हेतु किसी ने तारीफ कर दी, ये मकान तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये सुनते ही मैं उछलने लगा, इसे 7वें आसमान पर मैं पहुंच गया। ये सुनते ही मैं अहंकार से भर गया, ऐसा ही लगा जैसे मेरे बारे में कहा जा रहा है, मगर वह बिल्कुल झूठ था। ये वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी में मुझे खुशामद के लिए नहीं, आपने सत्य कहा कि तू चैतन्य है, मगर मुझे अहोभाव न आया। मैं सिर्फ सुनता रहा, मुर्दे की तरह ये सुनता रहा। जैसे मुर्दे के कान में मंत्र पढ़ाए जाते हो, ऐसे ही मैंने आपके इस परम मंत्र को सुना, चैतन्य 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 के मंत्र को मुर्दे की भांति ही। हे वितरागी परमात्मा, मैं अनादि से सोया था, आपने जगाया, मगर मैं जागा नहीं। नींद गहरी थी, नींद में स्वप्न मधुर देख रहा था। नींद खुलती कि स्वप्न भी छूट जाते, इसलिए स्वप्न न छूटे इस वजह से मैंने जागना पसंद न किया, मैं सोता ही रहा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपकी दिव्य ध्वनि की शरण में आता हूं, आपकी वाणी की शरण में आता हूं। इस वाणी के अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। देहांत के समय ये चैतन्य 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 की पुकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुनना। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही भावना पाता हूं, और यही भावना भवनाशिनी होगी। यही भावना से मैं, हे वितरागी परमात्मा, आपसे दूर न रहूंगा। आपकी वाणी सुनने की भावना पाई तो आपके निकट भी आऊंगा। ये भावना भवनाशिनी है, इसलिए मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। मैं आपकी वाणी को मेरे जीवन में, मेरे अंतर में कैसे उतरे उसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैं आपकी दिव्य ध्वनि के संग में मौन की अनुभूति को उपलब्ध हूं, ये भावना पाता हूं। हे वितरागी परमात्मा, भावना से, उस भावना से, मेरे पास में शक्ति नहीं है, मैं अशक्त हूं, मेरे पास में इतनी भी शक्ति नहीं है।
कि मैं कुछ बोल सकूं। भाव बहुत है मगर भीड़ भी बहुत है। कहाँ खो जाऊंगा भीड़ के बीच पता नहीं। उल्लास इतना है, प्रमोद है, अंतर में इतना उल्लास है, फूला नहीं समाता। ऐसा ही वह कमल का फूल, उस फूल को मुंह में लेकर के निकला हुआ वह मेंढक, जिसके भीतर में एक ही भाव था, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनो। निकला था दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। समोसरण की यात्रा करता हुआ वह मेंढक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने निकला और राजा श्रेणी के हाथी के नीचे वहां पर ही दब गया, मर गया। फूल वहीं पर ही मुरझा गया, मेंढक वहीं से ही विदा हो गया। श्रेणी के राजा कब पहुंचेंगे उसकी वह फिक्र नहीं करता। यहां तो वह मेंढक स्वर्ग में देव होकर देव समोसरण में पहुंच गया। मेंढक देव होकर के समोसरण में देव होकर के देव समोसरण में पहुंच गया। मेंढक, ये हाथी कहाँ है पता नहीं, ये श्रेणिक राजा कहाँ है पता नहीं। भावना भवनाशिनी है, सिर्फ भाव था कि मैं परमात्मा 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 की वाणी से दूर नहीं रह सकता। शरीर ये मेरे वश में नहीं है, ये राख का कर्ता मैं नहीं हूं। कोई हाथी मेरे पर पैर रख दे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मेरी तो ये भावना थी कि फूल लेकर के निकला था, मगर दिखाई भी न दिया। फूल कहाँ, मेंढक कहाँ। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हो, वहां मेंढक कैसे न समा जाए। मेंढक वहीं पर ही हाथी के पैर के नीचे, मगर मेंढक वहां है, मगर मेंढक उसका जो पड़ोसी है वह परमात्मा, परमात्मा के पास में समोसरण में है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। हे वितरागी परमात्मा, मैं आज जो यहां बैठा हूं ऐसे ही नहीं बैठा। कहीं मेंढक से मर करके, कहीं कुत्ते से मर करके, कहीं ना कहीं अधूरी साधना, अधूरी सिद्धि पूरी करने के लिए ये चैतन्य 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 की पुकार मुझे सुनने को मिली है। यह दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि का श्रवण बस मेरी भावना है, ये भावना है, इसके अतिरिक्त और मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। वह देव स्वर्ग में पहुंच गए। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनता है देव, वह देव भगवान की वाणी सुनता है। चैतन्य 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 का अमृत पान यदि होना है, हाथी का पैर उस मेंढक के पैर, मेंढक के ऊपर पड़े, मेंढक मर जाए। गति कितनी मंद है, हाथी के सामने मेंढक की गति क्या, मगर भाव बहुत तीव्र है, भाव बहुत तीव्र है। हाथी विशालकाय है, मगर हाथी कब पाएगा कुछ भी पता नहीं। मेंढक ने पाया, मेंढक देव हुआ। शरीर मेरे वश में नहीं है, ये राख मेरे वश में नहीं है, इसलिए हे प्रकृति तू ही कर व्यवस्था, मैं तो कुछ भी नहीं करता। यदि मुझे धर्म को पाना है तो बस प्रकृति करे व्यवस्था, मुझे कुछ नहीं करना। मैं जहां हूं वहां आनंद में हूं, भावों से भरा हूं। भाव के अतिरिक्त मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। आत्म भावना भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रहे, जीव लहे केवल ज्ञान रहे। देह मेरे वश में नहीं है,
मेंढक की भावना थी वाणी सुनने की। अगला देह ऐसा मिल गया कि स्वर्ग का देव और तात्कालिक वाणी सुनने मिले, थोड़ा भी इंतजार न करना पड़े, देव आ जाए समूह शरण में। पहचाने भी नहीं, जानवर नहीं पहचानते कि ये वही मेंढक है जो कल था, मगर देव ये सब जानता है। देव को 3 ज्ञान है, ये देव स्वर्ग में है, ये वाणी, ये भावना जो फली है। अगला देह मिल गया, इसलिए परम कृपालु देव की भावना है। मुनि धर्म अंगीकार हो, मगर देह इतना कमजोर है, काया इतनी कमजोर है, शरीर बैठ नहीं सकता, गिर जाता है तो चलने की हालत तो कैसे होगी। विहार करने की शक्ति नहीं तो 4 हाथ जमीन देख करके विहार करने की बात तो दूर है। बांस को पीछे टिका कर रखना पड़े, शरीर गिर जाए, मगर अपूर्व अवसर की रचना कर चुके। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। अंदर की मुनि से मिलन की विरह की वेदना कृपालु देव जानते हैं। अंतर में ही अंतर में, जैसे तेजाब, जैसे एसिड, जैसे अंतर में डाला हो जलन होती हो, ऐसे ही ये विरह की जलन है। कब आएगी वह दशा, मगर फिर भी जो नहीं जलता ये चैतन्य में। ऐसी जागृति, ऐसा राग का भाव तीव्र है, मुनि धर्म की भावना। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी से अब मैं दूर न रहूं, इसलिए अब मैं ये भावना पाता हूं। भावना ही मेरे हाथ में है, मैं भावना पाता हूं। चीर संचीय पावपणा सणी, भवसय सहस महणीय, 24 झीण विणिक गई, कहाई बोलंतु में दिया। ये वितरागी परमात्मा, चीर संचीय पावपणा सणी, लंबे काल से संचित किए हुए जो पाप है, उन पाप को नष्ट करने वाली। और कैसी है यह आपकी वाणी, भवसय सहस महणी। भव सय सहस, 100 हजार, सहस 100,000, 100,000 का अर्थ है 1,00,000। 100,000 भव सय सहस, 1,00,000 लाख भव को हरण करने वाली है, लाखों भवों को हरण करने वाली। उस जमाने में लाख कहा, अभी करोड़ों कहो, अरबों कहो, अनंत भव कहो, भविष्य के अनंत भव को हरण करने वाली, नष्ट करने वाली, विनाशकारी, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि है। ये वाणी, जिस वाणी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये वचन नहीं है, ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। ये आओ बैठो खाओ पियो बोलो कैसे हो क्या चल रहा है, ये औपचारिकता नहीं है। ये चैतन्य की पुकार जो है, साक्षात तीर्थंकर की झरती हुई ये वाणी है। ये साक्षात तीर्थंकर की झरती वाणी है। वीर हिमाचल ते निकसी है, गुरु गौतम के मुख कुंड तरी है। हिमालय से ये बहती आई और गौतम स्वामी के, गुरु गौतम स्वामी के कुंड धरी है, वहां कुंड में आकर के ठहरी है। और ये बहती बहती यह गंगा मेरे तक पहुंची है। ये वितरागी परमात्मा, अब मैं जंगल में भटक न जाऊं, अब मैं रेगिस्तान में न भटक जाऊं, वहां वरना पानी न मिलेगा, प्यासा रहूंगा, तड़पूंगा। अब मैं रेगिस्तान में न भटक जाऊं, अब मैं इस दिव्य ध्वनि से वंचित न रहूं। बहुत भटका, अब बहुत भटका, अब मैं सहारा के रण में न भटक जाऊं, क्योंकि हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी वाणी ही मेरे लिए एक सहारा है।
इसके अलावा और कोई सहारा नहीं। मैं सहारा के रण में न भटक जाऊं, एक ज्ञान की बहती गंगा ही मेरे लिए सहारा है। रेगिस्तान में चिल्लाने पर भी कोई मुझे सुनने वाला नहीं, वहां मैं चिल्लाऊं मगर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मुझे सुनने का मौका मिला और मैंने सुना नहीं। इसका परिणाम ये होगा कि मैं रेगिस्तान में चिल्लाऊं, मुझे सुनने वाला कोई न मिले। मैंने आपको न सुना तो मुझे कौन सुनेगा। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी वाणी से अब दूर न रहूं। वाह, ये वाणी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि। हे वितरागी परमात्मा, ये वाणी ऐसे ही नहीं निकलती, ये वाणी ऐसे ही नहीं निकलती। इस वाणी को तुम वस्तुओं के साथ में, भोगों के साथ में, धन के साथ में तोलना मत। उतार देना तराजू से, ये तराजू पर मत रखना। करोड़ों रुपये एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर वितरागी परमात्मा की वाणी, ये वाणी झुक जाए करोड़ों के सामने, वो पलड़ा झुक जाए, ऐसा तुम्हें दिखे, तात्कालिक उस वाणी को नीचे उतार देना। इसलिए क्योंकि तुमने तोलने का, तुमने उसके साथ में तुलना करने का साहस किया, ये बड़ा अपराध किया। ये वाणी की तुलना न हो। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, ये वाणी की तुलना न हो। किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपकी वाणी जगत में जो अज्ञानियों की वाणी है, उनके साथ में तुलना नहीं की जा सकती। अज्ञानियों के वचन है, वो संसार के परिभ्रमण को बढ़ाने वाले हैं, वह भी दूसरों को मारने वाले हैं। आपके वचन है, वो दूसरे को जीवन देते हैं, आजीवन देते हैं। अज्ञानी की वाणी दूसरे को ठेस पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। हे वितरागी परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि से मैंने ये जीवन पाया, जिस जीवन का मुझे परिचय ही नहीं था। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा परिचय मुझे आपकी दिव्य ध्वनि से हुआ। मुझे मेरा परिचय आपने कराया, ये आपने मुझे मेरा परिचय कराया, उसका ऋण मैं कैसे भूलूं। जिसने मुझे चांद की ओर इशारा किया, उसे मैं भूल नहीं सकता, अनंत काल तक भूल नहीं सकता। जो गुरु हुए, जिन्होंने चैतन्य की पुकार की, उनका मैं गुरु बनकर के उनका बदला नहीं चुका सकता। सिर्फ केवल ज्ञान में यह जान सकता हूं कि भूतकाल में ये मेरे गुरु थे, मगर ये जान करके भी उपकार का प्रति उपकार तो न हुआ। ये वितरागी परमात्मा, आप निष्प्रभ हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इस वाणी के बदले में आप कुछ भी नहीं चाहते। आप ना मुझे झुकाना चाहते हैं, आप ना मेरा धन, ये वैभव, ये बाहर की संपत्ति, आप कुछ भी नहीं चाहते। ये निष्कारण करुणा आपके भीतर में जो है, ये वितरागी परमात्मा, ये निष्कारण करुणा, जिसका ये परिणाम कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हुआ और ये दिव्य ध्वनि खिली। ये ध्वनि दिव्य दिव्य ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि है, क्योंकि स्वरूप ही दिव्य है, स्वरूप ही दिव्य है, क्योंकि स्वरूप देव है, स्वरूप देव है, क्योंकि स्वरूप न्यायक देव है। न्यायक देव की दिव्यता को दिखाने वाली, समझाने वाली वाणी भी दिव्य ध्वनि है। हे गुरुदेव, आप भी देव है। हे कृपालु देव, आप भी देव है। हे कुंद कुंद देव, आप भी देव है। हे अरिहंत, हे सिद्ध, हे देवाधिदेव, आप देव है। मगर आप सब ने ये कहा, यहाँ मत दे,
तो स्वयं न्यायक देव है, तो स्वयं न्यायक देव है। ऐसी आपकी जो पुकार, ये दिव्य ध्वनि, ये वाणी ऐसे ही नहीं निकली, ये ऐसे ही नहीं निकली, ये वाणी ऐसे ही नहीं निकली, ये वचन मेरे तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। इसलिए तो मुनिराज अत्यंत करुणा से कांटे के माध्यम से छेद करते करते अपनी हथेली पर छेद को सहते सहते, खून बहता हो, खून को सहते सहते ये चैतन्य की पुकार करते हैं, ये दिव्य ध्वनि हम तक पहुंचाते हैं, दिव्य ध्वनि हम तक पहुंचाते। हे वितरागी मुनिराज, आपके वचन आज भी मुझे स्मरण में आ रहे हैं। आप लिखते हैं आगम में कि हे भव्य जनों, ये शास्त्र लिखते लिखते मेरी गर्दन नीचे झुक गई है। ये शास्त्र लिखते लिखते मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। ये शास्त्र लिखते लिखते मेरी आंखें बाहर निकल आई है। ये शास्त्र लिखते लिखते हाथों में से खून बहा है। हे भव्य जनों, जब मैं अंतर में डुबकी लगाता हूं, तब ये अंतर से करुणा का भाव आए बिना नहीं रहता। ये शास्त्र मैंने तुम्हारे लिए लिखे, तुम इसकी कदर करना। सिर्फ इतना कि ये वाणी को तुम सुनना, सिर्फ पड़े मत रहने देना, सिर्फ उसके ऊपर धूल मत जमने देना। इस वाणी का तुम अनादर मत करना। इसमें मैंने अपने प्राण डाले हैं, मैंने अपना जीवन का अनमोल समय इसमें गवाया है, मैंने हजारों घंटे इसके लिए बिताए हैं। हे भव्य जनों, ये वाणी की तुम महिमा जानना। ये वाणी ऐसे ही नहीं मिली, ऐसे ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये परमात्मा की पुकार है, ये मेरी पुकार नहीं। ये जो वाणी मिली, लिखते लिखते पता वहीं पर ही रह जाता है। लिखते लिखते कांटा भी वहीं रह जाता है। आंखें बाहर निकल आए, शरीर ही पूरा अस्वस्थ हो जाए, छाले पड़ जाए, शरीर गिर जाए, शरीर की स्थिति इतनी कमजोर हो जाए, मगर अंत में भी ये बोध कि तुम चैतन्य परमात्मा हो। और अंत में लिखते हैं, ये सब लिखने के बाद में भी ये शास्त्र का रचना करने वाला कौन? ये लिखते हैं, अक्षरों से पद बन गए, पद से वाक्य बने, वाक्य से यह शास्त्र बना। अक्षर मिलकर के पद बनते हैं, पद मिलकर के वाक्य बनते हैं, वाक्य से फिर शास्त्र बनते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये करने वाले वे अक्षर है, ये करने वाले वे शब्द है, ये करने वाले वे वाक्य है, ये शास्त्र जिसमें पुद्गल का परिणमन है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। अत्यंत करुणा बरसाते हैं और अंत में ये नाम भी नहीं लिखते कि लिखने वाला कौन। आज ऐसे ग्रंथ उपलब्ध है, पंचाध्यायी किसने लिखा? इतना महान ग्रंथ पंचाध्यायी, मगर जब पंचाध्यायी शास्त्र पर मैं सत्संग करता हूं,
तो इतना ही कहना पड़ता है, पंचाध्यायी कार ने पंचाध्यायी लिखा। लिखने वाला कौन, उन्होंने नाम तक न लिखा और स्वरूप बताया, क्योंकि आज तुम मुझे याद रखो, कल भूल जाओगे, मगर स्वरूप में तुम लीन रहो, अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानोगे कि कौन था यह लिखने वाला। हे वितरागी परमात्मा, ये जो मेरी तुम्हारे प्रति प्रीति है, ये क्षण भर की नहीं है, ये पल भर की नहीं कि तुम्हें ये पुकार सुनाओ, तुम याद रखो मुझे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए और फिर भूल जाओ, 2 दिन और 4 दिन के लिए भूल जाओ। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि संसार का ये स्वरूप है। मूढ़ों की बुद्धि ऐसी होती ही है। मुझे आश्चर्य नहीं लगता जब मैं देखता हूं जो वादा करते हैं कि हम आपको कभी न भूलेंगे, आपकी वाणी को कभी न भूलेंगे, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। भारत देश में आज महावीर भगवान को याद करने वाले कितने, चंद लोग, कुछ ही लोग। उस समय जिस दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, सारा देश विरह की वेदना में ऐसा था कि अरे परमात्मा विदा हो गए, विदा हो गए। वहीं पर ही, बस वहीं पर ही लड्डू वहीं पर ही रह गया। महावीर भगवान के निर्वाण पर महावीर भगवान न रहे, लड्डू चढ़ाने के लिए लोग चले गए कि महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, लड्डू चढ़ाने के लिए चले गए, चढ़ाने के लिए नहीं गए। महावीर भगवान का निर्वाण हो और लड्डू चढ़ाने जाए। लड्डू तो बनते ही थे पहले से, दीपावली तो पहले से ही मनाई जाती थी, लड्डू तो पहले से ही बनते थे, बन रहे थे लड्डू सुबह सुबह ही, और पता चला महावीर भगवान का निर्वाण हो गया। लोग ऐसे ही भागे थे घर से, और जिसके हाथ में लड्डू थे, लड्डू वहीं पर ही हाथ में ही रह गए थे। तब से ये कहने लगे कि महावीर भगवान के निर्वाण के दिन लड्डू चढ़ाए जाते हैं। लड्डू चढ़ाने नहीं गए थे, वो इतने दीवाने होकर के गए थे कि लड्डू बन रहे थे और साथ में ही लेकर चले गए थे। भ्रम इस दुनिया में फैलता है, भ्रम को दूर करने वाले मोक्ष में चले गए थे। अब कौन भ्रम को दूर करता? ये वितरागी परमात्मा आपकी दिव्य ध्वनि भव्य जीवों के भ्रम को दूर करती है। मैं आपकी दिव्य ध्वनि को, 2400 तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को, वाणी को, विणिक गई आपकी वाणी को सुनने में ही अपना समय व्यतीत हो, ऐसी भावना पाता हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं मम मंगल मरिहंता सिद्धा साहु सुअम च तम्मो सम्मदिट्ठी देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च। हे परमात्मा, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैं एक ही भावना पाता हूं। मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल हो, सिद्धा, सिद्ध भगवान मंगल हो, साहु मंगल हो, साहु मंगल हो, साहु मंगल हो। स्पष्ट लिखा है साहु मंगल हो। इसमें हमने राजा और रानियों को जोड़ना चाहा, साधु महाराजा, इसका अर्थ हमने कर दिया। यही तो गड़बड़ हो जाती है। आगे जाकर के भगवान भी राजा के रूप में फिर मंदिर में पूजे जाने लगते हैं। यहां स्पष्ट शब्द लिखा है साधु, मगर उसका अर्थ हमने साधु के साथ में महाराजा कर दिया। आगे जाकर के राजा हो, राजा, महाराजा, ये सब शब्द हमने घुसेड़े हैं। साहु मंगलम, साहु लघुत्तमा, साहु शरणम पवच्चामि, साहु साधु। बस
राजा से फिर महाराजा और महाराजा, ये सब बाद में जुड़ जाते हैं शब्द। ये कली काल में आगे जाकर न जाने क्या क्या नाम जुड़ेंगे, राजा भी जुड़ेंगे, सम्राट भी जुड़ेगा। हम कैसे कैसे नाम आपके साथ में जोड़ देते हैं। हम आपकी वितरागता को पहचानते नहीं हैं। हमारे रिश्ते जो यहाँ के हैं, हम वहां पर भी दीक्षा लेकर जोड़ देते हैं। संसार के भाई, संसार के बहन, संसार के ये, संसार के वह, ये मैं जहां पर कीचड़ में अभी फंसा हूं, दीक्षा अभी ली नहीं है। कपड़े बदले, दीक्षा नहीं, वरना ये संसार के तुझे याद कैसे आ रहा है। मैंने संसार को छोड़ा नहीं। हे मुनि, मैंने आपके नाम के साथ में भी संसारी संसारी जोड़ दिया। मुनि को तो नहीं छोड़ा, मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं भगवान की भी भक्ति करने गया तो दादा ना दरबार मां, आदिनाथ को भी दादा दादा कह करके मैंने संसार के रिश्ते जोड़े। कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं, सिर्फ वितरागी परमात्मा। हे वितरागी परमात्मा, मैं दादा के दरबार में नहीं जाता, मैं वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा के दरबार में जाता हूं। मैं भूल ही जाऊं कि कौन दादा था और कौन पोता था। एक ही चैतन्य, चैतन्य की पुकार करने वाले वितरागी परमात्मा। मगर दादा इतने प्रचलित हो जाते हैं और परमात्मा का स्वरूप गायब हो जाता है। और पंचम काल में यही तो बलियारी है दादा की, कि दादा की दादागिरी फिर चलने लगती है। कोई फिर उसे रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, और परंपरा ऐसे ही बढ़ती है कि दादा दादा दादा। तू दादा दादा करता है, तुझे आत्मा का हित नहीं करना। दादा का क्या हाल, पोते का दादा होता है, तू उनका पोता है। तू तेरे दादा के साथ में उनकी तुलना कहां करता है। तेरे दादा तो नरक में होंगे या निगोद में होंगे, तेरे दादा के साथ में उस दादा को कैसे जोड़ता है। वितरागी और सर्वज्ञ परमात्मा, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वितरागी और सर्वज्ञ परमात्मा, जिनके दादा थे वे भी उन्हें पहचान न पाए, तू क्या दादा कह के पहचानेगा। जिनके दादा थे उन्होंने तो 363 मत की स्थापना कर दी, और तू फिर दूसरा पोता बनने निकला दादा दादा कह के। तू कितने मत की स्थापना करेगा। हे वितरागी परमात्मा, ये सब दादा दादी, राजा महाराजा, ये कोई नहीं, एकमात्र अरिहंत सिद्ध साधु। स्पष्ट लिखा, अरिहंता सिद्धा साहु सुहम च धम्मो। आपके द्वारा प्ररूपित धर्म जो है, धम्मो, धर्म, बस ये धर्म, ये मंगल, ये धर्म मंगल। सम्मदिट्ठि देवा दीन्तु समाहिम च बोहिम च। सम्यक दृष्टि देवता, ये मूढ़ों की मान्यता ऐसी होती है। सम्मदिट्ठि देवा दीन्तु समाहिम च बोहिम च। ये सम्यक दृष्टि देव, आप मुझे दो, क्या दो। दीन्तु समाहि, मुझे समाधि दो, मुझे बोध दो, मेरी समाधि आप मुझे दो। सम्यक दृष्टि देव, वितरागी तो कुछ देने आ नहीं सकते क्योंकि उन्हें राग नहीं है। आपको राग है, थोड़े आप आ जाओ। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी वाणी के साथ में कैसे कैसे अर्थ घटित किए। जहां मेरी मर्जी चली ऐसे ही मैं लिखता गया। ये क्या कर दिया मैंने। सम्यक दृष्टि देवता दूसरे को आत्म स्थिरता दे, सम्यक दृष्टि देवता दूसरे को समाधि दे। सम्यक दृष्टि देवता तरसते हैं, हे मनुष्य तेरे जैसे कब होंगे, कब पाएंगे वह मनुष्य को। और सम्यक दृष्टि किसको समाधि देने चाहे। इस दुनिया में लेन देन की कोई व्यवस्था ही नहीं। इस दुनिया में आदान प्रदान नहीं हो सकता। इस दुनिया में कौन किसको क्या दे सकता है। देवाधिदेव भी इसे कुछ न दे सके।
सम्यक दृष्टि दे। ये भिखमंगापन है। मैं भोगों को तो देवों के सामने मांगता रहा, मगर समाधि जैसे परम धर्म भी मैंने स्वर्ग के देवों से मांगे। हे वितरागी परमात्मा, मेरी मूढ़ता का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मुझे सम्यक्त्व दो। दिंतु समाहिम च बोहिम च, मुझे सम्यक्त्व दो। आपके पास जिसे दो सम्यक दर्शन हो और एक आप मुझे दो, एक अपने पास रखो। हे वितरागी परमात्मा, कोई किसी को सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, सिर्फ इतना कि तू चैतन्य परमात्मा है, ये पुकार करते हैं। इसे समझना है, वह समझ जाता है। पड़ी सिद्धाणम करणे किच्चाण करणे पडिक्कमणम असद्दहणे अतः विवरीय परुवणाय। अब मैं जिसका भी निषेध किया है ऐसे अशुभ कार्य से, और शुभ कार्य न करने से, अशुभ कार्य करने से वापिस लौटता हूं। प्रतिक्रमण का अंत ऐसा किया। यह प्रतिक्रमण का अर्थ क्या किया? अशुभ कार्य जिसका निषेध है और शुभ कार्य जिसका निषेध नहीं किया, उस समय वापिस लौटता हूं। यहां शुभ और अशुभ ये दोनों हेय है। क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं, यहां सब हथकड़ियां है, मगर मैंने इसका स्वरूप समझा ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, स्वरूप के बाहर होना यही अपराध है, स्वरूप में स्थित होना यही प्रतिक्रमण है। अंत में मैंने क्षमा चाही, इतना ही कि यदि मैंने आपके बताए गए वचन, आपका समझाया गया प्रतिक्रमण, जिस पर यदि मैंने सूक्ष्म दृष्टि से श्रद्धा न की हो, प्रतिक्रमण आपने समझाया है, उस प्रतिक्रमण पर मेरी श्रद्धा न हुई हो, तो उसका भी मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु मैं, मिट्टी में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणी। मैं सर्व जीवों को क्षमाता हूं। सर्व जीव मेरे अपराध को क्षमाना। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं और सब मुझे क्षमा करे। मैं सबको क्षमा करता हूं और सब मुझे क्षमा करे। ये ऋणानुबंध यही पूर्ण हो जाए। शक्ति है, बुद्धि है, योग है, परमात्मा की वाणी है, चैतन्य की मस्ती है, अभी यहीं पर ही ये लेन देन समाप्त हो जाए। सर्व जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है और किसी के साथ मेरा बैर भाव नहीं है। ये व्यवहार की भाषा। वास्तव में तो सर्व जीवों के साथ यदि मैं मैत्री भाव करने जाऊं तो फिर नया प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि जहां मैत्री है वहां शत्रुता है। एक ही भाव, वितराग भाव, जहां प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में ये 50वीं गाथा में, वंदित्व सूत्र की आखिरी गाथा में, अब मैं अंतिम प्रतिक्रमण करता हूं। एवं अहम आलोय निंदय गरह्य दुगंचियम सम्मम दिविहेण पडिक्कंतो वंदामि जिणे चहुविसम। इस प्रकार मैंने पाप की आलोचना की, आत्म साक्षी से निंदा की, गुरु की साक्षी में गरहा की, और सम्यक प्रकार से मैंने इसका प्रतिक्रमण किया। हे वितरागी परमात्मा, तीनों विधि से, मन वचन काया से अब मैं वापिस लौटता हूं। 2400 तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। 2400 तीर्थंकर को मैं वंदन करता हुआ यह प्रतिक्रमण करता हूं।
2400 तीर्थंकर से एक चैतन्य परमात्मा में वापिस लौटता हूँ। 24 तीर्थंकर परमात्मा भी जिसका भला न कर सके, आदिनाथ भगवान भी जिस मारीची का भला न कर सके, उसका भला और कौन करे। मांगने के लिए तो बहुत मांगे, मगर मांगने से मिलता नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, बस मैं आपकी शरण में बैठता हूं। मांगता नहीं हूं क्योंकि आप मुझे कुछ भी न देंगे, क्योंकि आपने ही ये बोध दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। चांद के सामने हाथ फैलाने से चांद से कुछ भी हाथ में नहीं आता, मैं ही भिखमंगा सिद्ध होता हूं। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपसे कुछ न मांगू, सिर्फ आपकी शरण में, आपके सानिध्य में, आपके योग में रहूं, आपका विरह न हो और आपके संग में रह करके मैं स्वरूप में स्थित होकर असंग हो और यथार्थ प्रतिक्रमण हो। हे वितरागी परमात्मा, मेरे द्वारा यदि कोई मन, वाणी और काया से किसी भी प्राणी के प्राण को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं चैतन्य प्राण से मेरा जीवन है, इस प्राण में समा करके प्रतिक्रमण करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो अहो उपकार, देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन